गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपको बीकॉम पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट कार्यात्मक प्रबंध फंक्शनल मैनेजमेंट के संबंध में जानकारी दी जाएगी। क्रियात्मक प्रबंध के अर्थ और परिभाषाओं के बारे में आपको बताया जा रहा है। क्रियात्मक प्रबंध का तात्पर्य है कि क्रियात्मक का ऐसा क्षेत्र जिसमें उत्पादन, मानव संसाधन, विपणन, वित्त एवं लेखांकन, सामग्री प्रबंधन, विज्ञापन एवं जनसंपर्क आदि प्रबंध के ऐसे विशिष्ट कार्य क्षेत्र हैं जिनके संबंध में हमको सारी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इनके बिना प्रबंध कार्य को किया जाना संभव नहीं है। तो इनके अर्थ और परिभाषा के संबंध में कुछ विद्वान और विचारकों ने अपनी बात रखी है, जैसा कि मैस्कान एवं गिब्सन ने उन्होंने कहा है कि क्रियात्मक प्रबंधन संगठन के क्रियात्मक क्षेत्रों का प्रबंध है जिसमें संगठन में संपन्न की जाने वाली प्रत्येक क्रिया जैसे उत्पादन, विपणन, वित्त आदि के लिए एक क्रियात्मक विशेषज्ञ उत्तरदायी होता है। उसी प्रकार डेविड हेम्पसन ने भी कहा है कि क्रियात्मक प्रबंध उन प्रबंध के उत्तरदायित्वों एवं क्रियाओं का विशिष्ट क्षेत्र है जो एक संगठन में अंतर्व्याप्त होती है तथा जिसका अन्य प्रबंधकों के साथ पार्श्विक एवं विकर्णीय संबंध होता है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट होता है कि क्रियात्मक प्रबंध सामान्य प्रबंध का एक विशिष्ट क्षेत्र है। यानी क्रियात्मक प्रबंध सामान्य प्रबंध जनरल मैनेजमेंट का एक ऐसा स्पेशल क्षेत्र है जिसमें ये सारी क्रियाएं शामिल होती हैं। सामान्य प्रबंध में अनेक ऐसे कार्य संपन्न किए जाते हैं जैसे उत्पादन, विपणन, मानव संसाधन, वित्त, लेखांकन, क्रय सामग्री। तो ये उत्पादन में जो भी उत्पादन प्रक्रिया होती है कच्चे माल से लेकर के प्रोडक्शन करने तक की, वो सारी इसमें शामिल है। इसी तरह से विपणन, मार्केटिंग कैसे की जाती है, विज्ञापन कैसे किए जाते हैं, पैकिंग कैसे की जाती है, तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। उसी प्रकार मानव संसाधन, कर्मचारियों को कैसे इसमें शामिल किया जाता है, कैसे उनकी भर्ती की जाती है, कैसे उनके प्रशिक्षण दिया जाता है, कैसे उनको कार्य पे भेजा जाता है, क्या कार्य के बारे में जानकारी दी जाती है, तो ये चीज़ें सब इसमें मानव संसाधन में आती है। उसी प्रकार वित्त, फाइनेंस के संबंध में, यानी जब भी हम कोई संसाधन लेते हैं तो उसमें वित्तीय संसाधन और भौतिक संसाधन या मानव संसाधन, ये 3 प्रकार के संसाधनों से हम किसी भी संस्थान को आवश्यकता होती है। तो इसमें वित्त एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है, संसाधन होता है। तो ये कहाँ से उपलब्ध होगा हमें, इसके संबंध में भी इसकी जानकारी। लेखांकन आप जानते ही हैं कि अकाउंटिंग में सारी चीज़ें आती हैं कि कौन सा कार्य किस प्रकार किया जाता है, लाभ हानि, तो ये चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। अगली बात है इसमें क्रय सामग्री, यानी कि कोई भी खरीदारी की जाती है तो कहाँ से उसको लाया जाएगा, किस प्रकार से लाया जाएगा, कौन कौन सी सामग्री है, उसके परिवहन का चार्ज क्या होगा, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल किया। तो ये सामान्य प्रबंध की चीज़ें हैं। लेकिन हमें जो विषय दिया गया है वो है कार्यात्मक प्रबंध, फंक्शनल मैनेजमेंट, यानी प्रबंध कार्य कैसे करता है। तो उसके संबंध में इन कार्यों को संपन्न करने के लिए विशिष्टीकरण की आवश्यकता होती है। इन सारे कार्यों को, तो उस विशिष्टीकरण को हम कार्यात्मक प्रबंध के अंदर पढ़ते हैं। इन सभी विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए नियोजन, निर्णयन, संगठन, निर्देशन, अभिप्रेरण, समन्वय तथा नियंत्रण आदि कार्य करने का अधिकार विभागीय प्रबंधकों के पास होता है। यानी कि ये सारे कार्य फंक्शनल मैनेजमेंट में शामिल होते हैं और ये सभी कार्य अपने अपने विभागों के अधीन में होते हैं। तो इस प्रकार से इनको संपन्न किया जाता है। तो विभागीय प्रबंधक विशिष्टीकरण प्राप्त व्यक्ति होते हैं जो अपने विभाग से संबंधित सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कार्यात्मक प्रबंध में वो सभी कार्य किए जाते हैं जो उत्पादन, मानव संसाधन, विपणन, वित्त, लेखांकन, सामग्री प्रबंधन, विज्ञापन, जनसंपर्क, तो इनसे संबंधित जो भी कार्य हैं वो सारे फंक्शनल मैनेजमेंट में किए जाते हैं। यानी कार्य कैसे किए जाते हैं मैनेजमेंट